तीन बंदे तो पैदल ही भाग के वो सामने कॉर्नर की तरफ चले गए थे, मेन रोड की तरफ ना उन्होंने बाइकें लगाई हुई। ने दरवाजा नहीं खोला कि ये ना हमें ना शूट कर दे, हमने ऊपर से देखा था वो भाग रहे थे ये मोड़ से। ये भी नहीं पता कि इनका निकाह पहले हुआ था। अगर ये हुआ था तो फिर कारी साहब से इसने निकाह का नहीं कहना था। लड़के के जो घर वाले आए ना, उसके भाई और मामू, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब शूट किया ना, उसको पिक्स ग्रुप में सेंड की है। देखिए बिल्कुल साथ ही एक जो है वो औरत पड़ी हुई थी और उसके सर में गोली लगी हुई थी। एक मजदूर बंदा है, बेचारे को पोलियो का मसला था और वो फिर भी खुश थे दोनों आपस में। हमने जो देखा वो बहुत खुश। हमारे अंदाजे के मुताबिक क्योंकि ये जो जोड़ा था ना, कोई महीना डेढ़ महीना पहले यहाँ पर ना रेंट पे आया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और इस वक्त थाना काना के इलाका नूर पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह सवेरे नौ ब्याता जोड़े को उसके घर में घुसकर उनके जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से उनको कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि इसमें जो मकतूल है, इस खातून का जो शोहर है वो माजूर है और वो सुबह जब अपने खाने के लिए, नाश्ते के लिए रोटियां तंदूर से लेकर अपने घर दाखिल होता है और उसके साथ थोड़े ही मिनटों के बाद जो है वो जो कातिल हैं वो इस घर में घुसते हैं और इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो बाइक है, माजूरों वाली जो बाइक है, उसके ऊपर जो रोटियां हैं वो लटकी हुई हैं और इस नौ ब्याता जोड़े को इस घर के अंदर जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अब ये वो घर है जिसको पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और यहाँ से जो दोनों मियाँ बीवी की जो लाशें हैं वो पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर मुर्दा खाने जमा करवा दी हैं। जब हम इस जाए वकूआ पर पहुँचे तो यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हैं, मोहल्ले के दार जो हैं, उन्होंने क्या देखा कि किस तरह से ये जो कातिल थे वो इस घर में दाखिल होते हैं और फिर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कितने कातिल थे जो इस घर के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने गोलियां मारकर कत्ल किया और फिर ये किस तरह से यहाँ से फरार होते हैं। ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाईजान बताइएगा कि ये जो वाक़या आपके घर के बिल्कुल सामने हुआ है, ये क्या वाक़या और कितने बजे ये सारा वाक़या हुआ था? भाई ये आज सुबह को 11 बजे का टाइम था और तभी जब हमने गोलियों की आवाज़ सुनी है तो फौरन हमने देखा है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दो यानी कि बाइक थी, तीन बंदे तो पैदल ही भाग के वो सामने कॉर्नर की तरफ चले गए थे, मेन रोड की तरफ ना उन्होंने बाइकें लगाई होंगी। ठीक है। एक बाइक पे जो बंदा था ना वो लेफ्ट वाली सड़क की तरफ यानी कि ना मुड़ गया था और उधर से ही मैं आया था, मैंने इनको देखा था। जैसे यहाँ पर आया दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे के बिल्कुल साथ ही एक जो है वो औरत पड़ी हुई थी और उसके सर में गोली लगी हुई थी। अच्छा। और थोड़ा सा साथ ही जो बाइक खड़ी हुई थी ना, वो बंदा अभी नाश्ता लेके ही आया था। उसकी बाइक के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, बाइक के ऊपर आप लोगों को नान भी लटके हुए नजर आएंगे और साथ ही जो सालन लेके आया था वो। अच्छा, वजह कुछ आपको मालूम हुई कि क्या वजह थी इनको कत्ल करने की? वजह हमारे अंदाजे के मुताबिक क्योंकि ये जो जोड़ा था ना, कोई महीना डेढ़ महीना पहले यहाँ पर ना रेंट पे आया था। अच्छा। और हमारे कारी साहब के पास गया था निकाह पढ़ाने के लिए। यहाँ पर आकर इन लोगों ने निकाह किया था? अभी ये भी नहीं पता कि इनका निकाह पहले हुआ था। अगर ये हुआ था तो फिर कारी साहब से इसने निकाह का नहीं कहना था। ऐसा ही है, तो शायद इनका निकाह होने वाला होगा। और ये जो बंदे आए थे वो सारे के सारे लड़की वालों की तरफ से ही आए होंगे। अच्छा, इन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल करने के पीछे जो हाथ है वो लड़की वालों की तरफ से? लड़की वालों की तरफ से है, क्योंकि लड़के वाले तो बाद में आए थे। अगर वो मुलव्विस होते तो वो यहाँ पर आते ही नहीं। अच्छा, जब ये वकूआ हुआ और लड़के वालों की तरफ से जो उनके लवाकिन थे वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने क्या यहाँ पर पुलिस को बताया? क्या आपने देखा सुना? उनको तो हमने यानी कि उनको जो भी बताया ना वो हम नहीं सुन पाए। अच्छा। क्योंकि ऐसा हुआ यहाँ पर पुलिस बहुत ज्यादा आ गई थी और इन्होंने जो उनका यानी कि तौर तरीकेकार होता है, ठीक है, उन्होंने सारे आम लोगों को कहा था कि यहाँ से चले जाएं। यहाँ से भी रास्ता बंद था। यहाँ पर भी उन्होंने जो है वो लेसिस वगैरह लगा दिए, फिर वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो सारी रस्सियाँ वगैरह लगा, क्राइम सीन यानी कि अपने तहवील में बना दिया था उन्होंने। उसके बाद किसी भी बंदे को यहाँ पर नहीं आने दिया। ठीक है। वो फिर वो जो क्राइम यूनिट वाले होते हैं वो भी आए थे, फोरेंसिक वाले, वो सारी जो टीमें हैं ना वो सारे आए थे, SHO भी आया था और जितना भी नफरी है पास क्योंकि हमने 15 पे भी कॉल की थी। ठीक है। 1122 पे भी कॉल की थी। अच्छा, जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो जाँ बहक हो चुके थे कि कोई इनमें से जिंदा था? पुलिस के आने से पहले ही ये जाँ बहक हो चुके थे। मैं कोई 2-3 मिनट के अंदर यानी 1 मिनट के अंदर आ गया हूँ। 1 मिनट का भी नहीं था टाइम कि वो जिंदा हो। अच्छा। हाँ, जो मर्द था ना उसकी शुरू में 10-20 सेकंड में हमें कोई यानी कि ना जैसे कि बंदा मतलब मरने की हालत में हो तो उसकी आवाज़ आती है ना, उस तरह की आवाज़ें उसकी आई हैं। औरत की तो कोई आवाज़ ही नहीं सुनी।
वो जैसे ही मैं अंदर गया हूँ खून पड़ा हुआ है और उसका जो है वो दिमाग में जो गोली लगी तो उसका सारा ब्लड बाहर निकल रहा है और पता चल रहा है कि ये दिमाग वाली कुछ चीज़ें भी जो हैं वो बाहर आ रही हैं। आपको इन दोनों मियाँ बीवी के नाम का पता है कि कहाँ के रहने वाले और क्या नाम है नहीं, जो इनका? सुनने में आया था ना वो यही है कि ये भाटी की तरफ से आए हैं। लाहौर अंदरून शहर हाँ, से। लाहौर अंदरून शहर भाटी की तरफ से आए हैं। हाँ और इनकी जो शादी थी वो पसंद की शादी थी इनके बकौल। ठीक है। क्योंकि जो हमारे मोहल्लादार है वो बताते हैं हम्म, कि जब ये आए हैं तो इन दोनों के ना यानी कि अंगूठों के ऊपर ना ब्लू टिक लगे हुए थे, ब्लू निशान लगे हुए थे, इंक वाले जो होते हैं, ठीक है। यानी कि उनके बकौल इन लोगों ने निकाह कर लिया था। अच्छा, लेकिन तो इनका यहाँ पर रहना सहना किस तरह का था? लोगों के साथ मोहल्लेदार वालों के मिलना जुलना था? रहना सहना नहीं, ये सामने वाले घर वाले हैं तो इनके साथ भी इतना नहीं था। हम्म, और कॉर्नर वाले जो घर वाले हैं ना उनसे ये पानी ले लेते थे हम्म, क्योंकि सोसाइटी में बिजली का इशू है ठीक है। तो पानी हर घर में मोटर तो चल नहीं सकती, हाँ। तो वो फिर जिसके घर में मोटर चल जाती है उससे पानी ले लेते थे। तो आज जब ये वाकया हुआ तो टाइम क्या था, कितने बजे ये सारा हादसा हुआ? 11 बजे का वाकया है ये सुबह का। जब हाँ, और जब ये आया है तो वो हमारे मोहल्लेदार ही हैं, वो नाइस बंदे हैं दिल भाई। वो बता रहे थे कि ये ना सुबह गुजरे हैं तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई अपना पानी भी ले जाओ, ठीक है। जो बकेट में लेके आते हैं ना। तो वो कह रहे थे अच्छा मैं अभी आता हूँ तो फिर नान लें, यानी कि नान छोड़ने आए होंगे तो फिर वो उसके बाद शायद पानी लेने जाते। काम क्या करते थे ये जो खावन जो नहीं, कत्ल काम हुए? वगैरह का भी हमें नहीं पता क्योंकि ये रेंट पे ही आए थे अभी महीना 1.5 महीना पहले, तो हम लोग इनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं थी इस तरह की ना, और ना ही ये कोई इतना बाहर निकलते थे। यानी कि जाहिर बात है उन्होंने पसंद की शादी की थी, उन्हें डर था कि कहीं हमारे पीछे आके हमें कत्ल ना कर दें। ऐसा ही होगा जिस वजह से इन्होंने अकेले घर में जो है वो रहना मंजूर किया, हाँ। वरना ये किसी और जगह पर जाते। और जो लोग मार के गए हैं उनमें से मास्क भी लगाए हुए थे ना, लेकिन फिर भी उनकी शक्ल वगैरह दाढ़ी वगैरह में थे वो नजर आ रहे थे। अच्छा, वो जो सामने आपको दुकान नजर आ रही होगी ना, वो गेट नजर आ रहा जी, जी। है, उसकी बैक साइड पे दुकान है। ठीक है। ये वहाँ पर कोई 2-3 घंटों से समझ ले खड़े होंगे। यानी कि उन्होंने पहले रेकी कर रहे थे कि कब निकलेंगे या दरवाजा खुला देखेंगे तो फिर उसके बाद ये काम करेंगे। वो जैसे ही वो बंदा नान लेके आया ना, वो अंदर गया तो उन्होंने फौरन दरवाजा नॉक किया है। वो औरत अभी दरवाजे में आई है तो पहली गोली उसको लगी है। वो बंदे ने वो बाइक से अभी उतरा भी नहीं हुआ, यानी कि बाइक अभी उसने स्टैंड पे लगानी थी। आपको जो मैंने वीडियो सेंड की आप उसमें देख सकते हैं बिल्कुल कि वो बाइक के बिल्कुल साथ ही गिरा हुआ है बंदा। ये मजदूर है ना जो मजदूर मरने वाला है। चल फिर सकता है अगर इसको सहारे के साथ चलाया जाए, वरना वो 4 पहियों वाली इसके पास बाइक थी जिसके ऊपर वो बैठा था। नासिर, आपने एनी शाहिदीन की जानिब से ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ और इन दोनों मियाँ बीवी को क्यों कत्ल किया गया, ये कहानी आपने सुनी। कुछ और ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये इस मोहल्ले के रहने वाली हैं और यकीनन इन्होंने कुछ देखा होगा या कभी इन मरने वाले दोनों मियाँ बीवी के साथ इनकी कोई बात हुई हो। बहना, मुझे बताइएगा कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके मोहल्ले में हुआ है, 2 मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया, तो क्या हुआ, किस तरह से ये आप समझते हैं कि हुआ होगा? ये बहुत बुरा हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई है। बहुत अच्छे थे हमारे साथ, उन्होंने बाहर निकलते ही नहीं थे। निकले हैं तो उन्होंने मास्क लगा के निकलना है, ठीक है। सुबह शाम सिर्फ खाने के लिए, या कभी किसी घर से पानी ले लिया। सारा दिन घर के अंदर ही रहते सिर्फ थे? घर, लाइट भी नहीं थी, इतनी गर्मी में बेचारे अंदर ही रहते थे। हमने भी इतना कभी पूछा नहीं कि क्या मसला है क्या नहीं, बस यही पता था कि रेंट आउट घर लिया है। ठीक है। तो हम कहते थे अच्छा हो गया, चलो हमारे नेबर में कोई आ गए, खाली घर पड़े हुए। तो कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे थे? ये महीना 1.5 ही हुआ, इतना अरसा नहीं उन्हें हुआ। कभी ये इस जो कत्ल होने वाली मकतूला है इसके साथ कभी आपकी कोई बातचीत हुई कि कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ क्या नहीं, बस यही कहते थे अभी 2 माह होने वाले हैं शादी को। अच्छा, कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मेरे से, मतलब कि कोई उन्होंने ऐसी बात की ही नहीं हमारे साथ। तो आज जब सुबह सवेरे ये हादसा हुआ तो गोलियों की आवाज़ तो आपने यकीनन सुनी होगी। हमने सुनी, हम तो परेशान, बच्चे अंदर बीमार हो गए हैं। अच्छा, हमने दरवाजा नहीं खोला कि ये ना हमें ना शूट कर दे। हमने ऊपर से देखा था वो भाग रहे थे ये मोड़ से, सिर्फ बैक देखी है उनकी हमने। कितने लोग थे जो भाग रहे थे? देखे तो हमने 2 दिन के हाथ में पिस्टल था, एक उनके साथ तीसरा था बाइक पे, पता नहीं था। ठीक है। तो गए इधर को, यहाँ उसके बाद कोई पता नहीं चला उनका। कौन हो सकते हैं ये कातिल? लड़की के घर वाले हो सकते हैं या लड़के के घर वाले हो सकते हैं? ये लड़के के जो घर वाले आए ना, उसके भाई और मामू, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब शूट किया ना, पिक्स ग्रुप में सेंड की है। कातिलों ने इनको मारने के बाद तस्वीरें ग्रुप में सेंड की हैं? ग्रुप में, उनके ग्रुप में कुछ सेंड की हैं और वो यही कह रहे हैं कि ये लड़के के घर वालों ने शूट किया इन्हें। लड़की के घर वालों ने? लड़की के घर वालों ने, गैरत के नाम पर?
अब अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या है। मेरी बहन, आप समझते हैं कि अगर इन्होंने पसंद की शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था, तो इनके वालिदैन को किसने इख्तियार दिया था इनको कत्ल नहीं, करने वो का? तो किसी को नहीं, अल्लाह ताला किसी को भी नहीं कहता कि इस तरह का करो, वो तो अल्लाह ताला ही जानता है। बिल्कुल गलत किया अच्छा किया, लेकिन उन्होंने निकाह किया था, गलत तो वो कर नहीं रहे थे। बिल्कुल। एक मजदूर बंदा है बेचारे को पोलियो का मसला था, और वो फिर भी खुश थे दोनों आपस में, हमने जो देखा वो बहुत खुश थे, आपने जितना अरसे से वो यहाँ पे रह रहे थे, खुश थे दोनों मियां बहुत बीवी? खुश थे वो। मैं कहती हूँ कि 2 गोलियों की आवाज सुनी है तो हमने दरवाजा नहीं खोला, ऊपर गए हैं, और 1 मिनट लगा होगा मुझे ऊपर जाने में, इतनी देर में वो दूसरे को भी शूट करके निकल गए। तो दरवाजा बाहर खुला आए था कि बंद था? दरवाजा खुला था थोड़ा सा, जैसे ये मेरा खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला, हमने निकले ऐसे देखा, हमने हाथ हुथ नहीं लगाया। लड़की गिरी पड़ी है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कब की सो गई, कि 1 मिनट में उसको ऐसी मौत आई बेचारी। सर पे गोलियां मारी इन्होंने? सर पे, उसके मुंह में ऐसे हाथ था, पता नहीं उसने देख लिया होगा, उसने शक्लें पहचान ली होंगी कि ये मेरे कोई अपने हैं, उसके मुंह में ऐसे हाथ था, वैसे ही वो गिरी हुई। आप क्या समझती हैं कि ये जो कत्ल करने वाले कातिल हैं, इनको क्या सजा मिलनी नहीं, चाहिए? इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। नाक कत्ल किया इन लोगों ना ने। किया, गलत किया, ये गलत है, बाद में कहते हैं गैरत के नाम पे, ये तो हक किसी को नहीं कोई देता ना, ये गलत है, इंसाफ होना चाहिए बेचारों के साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, इंसाफ होना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी का बेदर्दी से उनके घर के अंदर जो मकतूला है, इसमें उनके घर वालों ने गैरत का नाम देकर इन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। आपने यहाँ के रहने वाले तमाम ऐनी शाहिदीन की ज़ुबानी ये सारा वाक़या सुना कि किस तरह से जो कातिल हैं वो इस घर के अंदर दाखिल होते हैं और इन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल करने के बाद वो बड़ा आसानी से यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए कि इस घर के सामने बिल्कुल ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस पूरे इलाके में बिजली नहीं है, और ये इंतहाई अफसोस का ये मुकाम है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर ये CCTV कैमरे चल रहे होते, यहाँ पर बिजली प्रॉपर होती, तो ये जो कातिल जो आए थे इस घर के अंदर दाखिल हुए थे, इनकी फौरी निशानदेही हो जानी थी। लेकिन ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है, या फिर यहाँ के रहने वाले लोगों की बदकिस्मती है कि वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर इन लोगों ने ये घर बनाने के लिए तो तमाम तर टैक्सेस अदा किए होंगे गवर्नमेंट के जितने भी होते हैं, लेकिन इनको जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाली जो अशिया है, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, जैसे बिजली पानी और ये सारा कुछ हुकूमत का ये ज़िम्मा होता है। यहाँ के जो इलाके के जो सियासतदान हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये इंतहाई मुझे शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि इस इलाके के शायद कोई जो लवाहकीन है या फिर जो सरपरस्त हैं वो मर चुके हैं। अगर ज़िंदा होते तो यहाँ इस इलाके में ये लोग बग़ैर बिजली पानी के ना ज़िंदगी बसर कर रहे होते। आज ये कैमरे बंद हैं, और अगर ये कैमरे चल रहे होते तो आज 24 घंटे गुजरने से पहले पहले मुलजमान गिरफ़्तार होते, और इन दोनों मियाँ बीवी को जिनके घर के अंदर घुसकर उनके अपनों ने बेदर्दी से उन्हें मौत की नींद सुला दिया, वो सलाखों के पीछे होते। इन तमाम इलाके मकीन का ये कहना है कि इन मरने वाले मकतूलीन को जो है वो ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए, और जो कातिल हैं वो जल्द गिरफ़्तार होने चाहिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।